हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के जो स्टैटिक्स चैप्टर है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मीन से संबंधित। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मीन से संबंधित जो भी थ्योरी पोर्शन है, जो भी फॉर्मूलाज आते हैं, जो यूज होते हैं क्वेश्चन बनाते समय, उसको हम लोग समझते हैं और उसके बेस्ड पे हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे कि आखिर इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक मीन, मीन को शॉर्ट में हम लोग अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट में हम लोग मीन कहते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक मीन है। अब जरा देखिए, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे बात आया है कि एवरेज और दूसरा टर्म आया है गिवन सेट। गिवन सेट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेट हो सकता है नंबर का, ठीक है। नंबर का सेट दैट मीन्स क्या कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है 4, 5, 8 और 10 दिया हुआ है नंबर, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्या है दोस्तों, सेट है। अब यहाँ पे क्या है, गिवन सेट में जो भी नंबर है उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, आप बचपन में निकालते होंगे, याद कीजिए। सबको क्या कर देते होंगे, जोड़ देते होंगे, और जोड़ने के बाद जितना नंबर है 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। 5 4 9 और 9 और 10 कितना हो गया, 19, 19 और 8 कितना हो गया दोस्तों, तो 27 हो गया। तो 27/4 जो आया है इसका क्या आ गया दोस्तों, तो इसका हमारा क्या आ गया है, तो ये मीन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एवरेज होता है ना, वही पे हम लोग यहाँ पे इसी को फॉर्मूला में लिखा गया है कि मीन जो होता है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सब क्या है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन है। ये जो है हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन यानी कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 नंबर है। तो यही हो गया हमारा क्या, ये मीन निकालने का पहला फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है अभी समझाते हैं आपको। देखिए ये सभी जो दिए गए हैं x1 x2 x3 x डॉट 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 xn तक, जो क्या है दोस्तों, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यानी कि अगर मान लीजिए इसका सेट होता तो कैसे होता है, ऐसे होता है x1 x2 x3 ऐसे लिखा रहता, x3 डॉट 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 xn रहता, ठीक है। ये हमारा सेट रहता और इसी को एवरेज में कैसे लिखते, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, और बटा में क्या n क्यों लिखे हैं, क्योंकि n नंबर तक गया है। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 ऐसे गिनिएगा तो n तक जाएगा। तो इसी को जोड़ करके हम क्या किए, n से डिवाइड। तो इसी फॉर्मूला पे ये बनाया गया है। तो इस ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसी से ये आया है। और ये क्या है दोस्तों, तो मीन को ही शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है ये आपको क्लास 10 में देखने को मिलेगा और यहाँ तक आपको क्लास 9th में है। तो यहाँ पे आइएगा तो ये तीनों के तीनों चीज क्या है, क्लास 10th में देखने को मिलता है। तो अगर आप क्लास 9 में है या फिर क्लास 10th में है तो सारा वीडियो में एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 9 तक है तो आप यहीं तक देख सकते हैं और 10 तक है तो यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये क्या है दोस्तों, तो अभी हम बताएं कि मीन को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। और क्या होता है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सिग्मा, ये जो सिग्मा दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं तो एक सम का सिंबल होता है। यानी कि एफ आई और एक्स आई यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो अभी हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को यूज करते हैं। 3 एग्जांपल लेंगे, तीनों क्वेश्चन पे, तीनों फॉर्मूला पे, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जांपल को। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल को। देखिए पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि द हाइट ऑफ 5 प्लेयर आर, 5 प्लेयर, देखिए तो 5 प्लेयर है जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, 153 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहला का दिया हुआ सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 153 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों कितना, 140 सेंटीमीटर है। और तीसरा जो दिया गया है वो सब प्लेयर का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, 148 सेंटीमीटर है। और चौथा प्लेयर है जिसका हाइट कितना है, 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये सभी क्या दिया गया, और एक और प्लेयर है जिसका हाइट कितना है, तो 154 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके बाद क्या रहेगा, रिस्पेक्टिवली, यानी कि सभी का हाइट दिया हुआ है। उसके बाद क्या रहा है दोस्तों कि फाइंड द मीन हाइट पर प्लेयर, यानी कि प्रत्येक एक प्लेयर का मीन हाइट क्या होगा। तो हम लोग मीन हाइट निकालेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि मीन हाइट जो होगा सर, मीन हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग मीन हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ हाइट ऑफ प्लेयर करेंगे। तो लिखेंगे कि सम ऑफ क्या, हाइट ऑफ प्लेयर, हाइट ऑफ प्लेयर, प्लेयर्स लिख देंगे, सम ऑफ हाइट ऑफ प्लेयर। अब बटे में क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर। अब जरा देखिए ना, सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 153 प्लस 140 और प्लस कितना 148 और प्लस में कितना 150
और प्लस में देखेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितना है, तो 1 2 3 4 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितना है मेरे भाई, तो 5 है, तो 5 लिख दिए। अब जरा इसको जोड़िएगा तो आप देखेंगे कि 700 कितना आएगा दोस्तों, 745 आएगा, ठीक है। और 745 आएगा, उसके बाद फिर आप 5 से नीचे भाग दीजिएगा, तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक बार में लगाइएगा तो फिर 2 बचेगा। 5 चौके कितना होगा, 20 और 5 नंबर 45, यानी कि कितना हो गया, 149 सेंटीमीटर जो हुआ दोस्तों, ये क्या हो गया, मीन हाइट ऑफ प्लेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि एग्जांपल एक आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मीन से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। 3 एग्जांपल हम लोग करेंगे इसमें। अब जरा देखिए दूसरा एग्जांपल है दोस्तों, कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। अब जरा सोचिए, कह रहा है कि फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का मीन निकालना है। तो पहले तो हम लोगों को जानना होगा कि आखिर प्राइम नंबर कहते किसको है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर किसके कहते हैं। वैसे संख्या, वैसा नंबर जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी कि 2 ही फैक्टर हो, क्या हो, 1 हो और क्या हो, इटसेल्फ हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो पहले कितने प्राइम नंबर कह रहा है दोस्तों, तो पहले 6 प्राइम नंबर। तो फर्स्ट 6 अगर प्राइम नंबर हम लिखें, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर लिखें दोस्तों, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो क्या क्या हो जाएगा। तो पहले तो हमारा क्या होता है, 2 होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, क्या नहीं 5 होगा, फिर क्या होगा 6 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है। 7 के बाद क्या होगा दोस्तों, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 11 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, तो 2 2 4 और 1 5 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 11 के बाद आप देखिएगा कि क्या होगा दोस्तों, 13 होगा। अब देखिए यहाँ पे मीन निकालने बोल रहा था, तो अब तो आपको पता होगा कि मीन निकालेंगे अगर हम, मीन ऑफ क्या निकालेंगे कि 6 प्राइम नंबर, 6 प्राइम नंबर अगर हम निकालते हैं फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 + 3 + 5 + 7। अब इसके बाद तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, +13 हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 6 नंबर था तो 6 से डिवाइड कर देंगे। और 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 3 20 और 10 30 40 और क्या हो जाएगा दोस्तों, और 1 41 आ रहा है ना, 41 आ रहा है, हाँ। तो 41/6 यही आपका क्या हो गया दोस्तों, तो मीन हो गया। मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इस क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो दशमलव में लिख सकते हैं। इसको डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बार में 6 और फिर हो जाएगा आपका 8 और फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर इज 6.83। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलिए लास्ट जो हम लोग फॉर्मूला बताए थे, सिग्मा FI × XI अब बटा FI, उस पे बेस्ड पे कोई क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है क्वेश्चन, उसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। क्या कहा रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, यानी कि 50 वर्कर दिया गया है, उसका मजदूरी लिखा गया है कि कितने मजदूर उसमें काम कर रहे हैं और उसका मजदूरी कितना से कितना के बीच में मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए डेली वेज, यहाँ पे ऐसे आपको क्या करना है, एक डाटा बना लेना है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि डेली जो मजदूरी मिलता है, डेली वेज यानी डेली वेजेज, इस तरीके से आपको लिखने के लिए बता देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। डेली वेजेज है ये इन RS दिया हुआ है, यानी कि रुपया में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको एक कॉलम बना लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वर्कर लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर। और बता दें मेरे भाई कि ये जो नंबर ऑफ वर्कर दिया गया है, यही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं, आखिर इस डाटा को हम लोगों को पहले तो समझना है कि आखिर ये डाटा जो दिया गया है इसको हम लोग समझते कैसे हैं। तो अभी हम सारे चीज़ों को बताएंगे, जैसे ही ये एग्जांपल बताएंगे मेरे भाई। ये NCERT का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इधर उधर से नहीं ले रहे हैं, NCERT का क्वेश्चन क्लास 10 का लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए डेली बेस जो दिया गया है मेरे भाई, वो कितना दिया हुआ है, 100 से 200 दिया, 120 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 120 से 140, कितना दिया हुआ है, 120 से 140 है। फिर कितना है मेरे भाई, 140 से कितना है, तो 160 है। फिर कितना है, तो 160 से कितना है, तो 180 है। और उसके बाद फिर दिया हुआ है 180 से कितना है, तो 200 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा डेली बेज, यानी कि कितने वर्कर, और इधर जो नंबर ऑफ वर्कर है, यानी उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में 12 ऐसे वर्कर हैं जिनको 100 से 120 रुपया
क्या मजदूरी मिलता है, ये इसका मतलब हुआ। फिर क्या रहा है कि 12 के बाद कितना है 14 है, यानी कि फैक्ट्री में 14 ऐसे वर्कर हैं जिनको 120 से 140 रुपया क्या होता है डेली प्राप्त होता है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है 8, तो 8 ऐसे वर्कर हैं जिनको 140 से 160 मजदूरी मिलता है। उसके बाद फिर 6 ऐसे वर्कर हैं जिनको 160 से 180 के बीच में क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। उसके बाद फिर 10 ऐसे वर्कर हैं मेरे भाई जिनको 180 से लेकर के 200 रुपया मजदूरी डेली का मिलता है। तो अब हम लोगों को इसका मीन निकालना है कि आखिर ठीक है सर सबको इतने वेरिएंस है, क्या ये वेरिएंस है कि किसी को 100 मिल रहा है, किसी को 120 मिल रहा है, हो सकता है किसी को 105 मिल रहा है, किसी को 140, तो मजदूरी में क्या है कितने ज्यादा डिफर है, किसी का समान वैल्यू नहीं है, यानी कि समान मजदूरी किसी को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे कि आखिर एवरेज कितना पर को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग मीन निकालते हैं। तो अब हम लोग मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी हम बताए थे एक फॉर्मूला, क्या बताए थे जरा देखिए। हम आपको फॉर्मूला जो बताए हैं वो बताए हैं क्या भाई, कि सिग्मा एफ आई इंटू क्या एक्स आई, यही बताए हैं, इंटू एक्स आई, अब बटे में क्या बताए दोस्तों, सिग्मा एफ आई, यही बताए हैं ना। तो अब देखिए हम लोगों को जानना क्या, अगर एफ आई एक्स आई क्या है, तो एक्स आई हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, कि इन दोनों को यहाँ पे देखिए एक्स आई कैसे निकालते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एल प्लस यू और बटा 2 करते हैं। तो एल और यू क्या है मेरे भाई, तो ये जो आप देख रहे हैं डाटा, तो इसको हम जो फर्स्ट वाला जो होता है इसको हम कहते हैं एल। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है इसको हम कहते हैं यू। एल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पे एल का मतलब क्या है, तो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। ठीक है, और ए यू का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो यू का मतलब हो गया अपर लिमिट हो गया। ठीक है, इसका नाम है। अब जरा देखिए अपर लिमिट, और जब हमको एक्स आई निकालना होगा तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे, उसका वैल्यू। तो देखिए अभी हम लोगों को एक बॉक्स आपको खुद से बढ़ा लेना है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जोड़ के आपको निकालना है सबको कि आखिर एक्स आई क्या निकलेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा नंबर ऑफ वर्कर है मेरे भाई, यही हमारा क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, एक्स आई निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में एक्स आई भी है। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या बताएं, एल प्लस यू बटा 2 करना है। तो देखिए 100 है 120 है, तो 100 प्लस यहाँ पे आप कर लीजिए 100 प्लस 120 बटा 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 220 बटा 2, 220 क्या आया है, 220 बटा 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 110 आया है ना, तो 110 हो गया। अब इसमें उसी तरीके से जोड़ना है, देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 260 बटा 2, तो 260 बटा 2 करिएगा तो कितना हो गया, 130, आया कि नहीं आया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर जोड़िएगा तो 100 और कितना हो जाएगा आपका 200, 300 हो गया। अब 300 बटा 2 करिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो 300 बटा 2 तक कितना हो गया, 150। अब यहाँ पे निकालिएगा तो कितना हो गया, देखिए 8 6 14 हो गया, यानी कि 340 आ गया। तो 340 आ गया मेरे भाई, तो 2 से करिएगा तो कितना हो गया, 170 हो गया। अब देखिए पता है आपको बार बार जोड़ने का भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा, देखिएगा यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ा तो 30 हो गया, 30 में 20 बढ़ा तो 50, 50 में 20 बढ़ा तो 70, 70 में 20 बढ़ेगा तो कितना होगा भाई, 190 होगा। आप यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए, जोड़िएगा तो आपको 200 एक 380 हो रहा है, 380 का आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, 190। तो अब ये निकल गया, आई को क्या कहे हैं, निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या फॉर्मूला में क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे एफ आई इंटू क्या, एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, तो एक और तालिका बनाना है। अब ये निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है, एक बार आप सीख लीजिएगा फिर आपको कोई दिक्कत। अब देखिए एफ आई इंटू एक्स आई है, तो एफ आई है एक्स आई है, तो दोनों को गुना करके लिखना है। तो 110 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 1320 आएगा। हम गुना करके देख लिए हैं, इसीलिए हमको पता है, आपको गुना करना है, ऐसे करके आप गुना करिएगा, आपको पता होगा 110 गुना 12 कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, 1320। उसी तरीके से 130 को 14 से जब गुना करिएगा तो आपको आएगा कितना, तो 1820 आएगा। हम पहले से गुना इसलिए कर लिए मेरे भाई, क्योंकि आपको गुना करेंगे आपके वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप देखिएगा नहीं। अब 1508 से कीजिएगा तो इसका 15 गुना 8 तक कितना हो जाएगा, 1200, यहाँ पे इतना 1200 आ जाएगा। 6 से इसको करिएगा तो 10 कितना है, 1020 आ जाएगा, और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1900। और जब आप इसको जोड़िएगा, अब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई,
तो सिग्मा का मतलब होता है मेरे भाई सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब है कि इसको जोड़ना है, ठीक है, इसका क्या करना है, जोड़ना है। देखिए थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो आपको हो सकता है नहीं दिखेगा, यहाँ पे इसको बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब जरा देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे मेरे भाई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो यहाँ पे ऐड करिएगा आप, तो ऐड करिएगा तो आपको आएगा कितना, 7260 आएगा, ठीक है। ऐड करके हम रखे हुए हैं, आप ऐड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 7200 कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला पे फिट करते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लिए होंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। और इस फॉर्मूला का ये यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है कि एक ये क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तब देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या निकाले हैं हम लोग, निकाले हैं 7260, तो 7260 लिख दिए। अब सिग्मा एफ आई क्या निकाले हैं, तो सिग्मा एफ आई जोड़ना पड़ेगा, तो सिग्मा एफ आई यहाँ से जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई कितना आ गया दोस्तों, 50। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 145 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, ये जो हो गया आपका मीन हो गया। तो ये था दोस्तों एनसीईआरटी का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में आपको बताए हैं। तो इसके जो 14.1 के जो भी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा, वो मीन से आधारित प्रश्न उसमें दिया गया है, आप ट्राई कीजिएगा। नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले वीडियो में हम लोग उसके प्रश्नों को ही एक एक करके सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये मीन से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी पहले कवर करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।